दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल देता हूँ। और अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं आप क्विक डिसीजन भी ले सकते हो। तो जो भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, बहुत पूरे यूट्यूब में अलग अलग जगह पे आपको वीडियोज़ में अलग अलग न्यूज़ देखने को मिल जाती है। सारा कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है आपके लिए, तो जरूर जाके एक बार ट्राई करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, न्यूज़ बेसिस पे अगर हम चलें तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आज के दिन देखोगे तो इस स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखोगे इस कंपनी में तो मैक्सिमम चार्ट तो अच्छा है, लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और इसमें क्या है, बोनस से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। आईजीएल टू कंसिडर फ्री शेयर इशू आफ्टर स्टॉक फॉल 35% फ्रॉम पीक। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। और बोनस रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, इससे पहले कंपनी कभी भी बोनस अनाउंस नहीं किया हुआ है। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो अभी के टाइम पे हमें आती हुई नहीं दिख रही है। इनकी मीटिंग होनी है और जो मीटिंग होगी तो उसमें ये लोग कंसिडर करेंगे कि बोनस देना है कि नहीं देना है। और आप देखोगे 10 दिसंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और रिकॉर्ड डेट जो होगा हमें उसी टाइम पे आता हुआ दिख जाएगा। इससे पहले आप देखोगे कंपनी ने एक बार स्प्लिट अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिसमें देखो यहाँ पे 2017 में अनाउंसमेंट किया हुआ था। द कंपनी हैड स्प्लिट 1 शेयर ऑफ 10, फेस वैल्यू 10 था, इंटू 5 शेयर ऑफ ₹2। तो एक के बदले 5 शेयर कंपनी ने दिया था, तो उसमें यहाँ पर आपको स्प्लिट अनाउंसमेंट होती हुई दिखी थी। इससे पहले कंपनी ने कभी भी यहाँ पर बोनस अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है इसको देख करके लोग खरीदने आ जाएं। लेकिन सिर्फ बोनस देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी में आपकी कन्विक्शन क्या है, बिजनेस क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं वंडरला हॉलीडे लिमिटेड बारे में। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटे प्राइस में थी जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आप देखोगे लास्ट मेरा जो चैनल था उसमें देखिए लगभग 200-250 के आसपास कंपनी हुआ करती थी पहले। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए 350, 341 के आसपास कंपनी थी। और काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे बीच में। और 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी की हो गई है। और सही टाइम पे अगर आपने लिया होगा तो कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न आपके बन रहे होंगे। वंडरला हॉलीडे गेन अप टू 12% आफ्टर इंस्टीट्यूशन शेयर सेल्स सी स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो कंपनी ने जो क्यूआईपी लॉन्च किया हुआ है, इसका फ्लोर प्राइस देखोगे तो 829 आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका अभी प्राइस कितना देखने को मिल रहा है, तो देखिए 883 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आप कंपनी के बारे में एक बार पढ़ सकते हो। ओबेरा रियल्टी दोस्तों बात करें, अभी जैसे रियल्टी सेक्टर को मैंने डिस्कस किया था दूसरे चैनल पे, वहाँ पे ओबेरा रियल्टी को लेकर के कुछ ब्रोकरेज हाउस जो थे उन्होंने कहा था होल्ड का रिकमेंडेशन दिया हुआ था। लेकिन कंपनी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है अगर रेट कट से रिलेटेड न्यूज़ को देखने को मिलती है। और ये एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है कि रियल्टी सेक्टर में कहीं ना कहीं अगर हम साइक्लिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो साइक्लिकल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। 2100 के प्राइस में आज के दिन में 5% की तेजी है। एक महीने का चार्ट देखोगे तो देखिए 11% तेजी देखने मिल रही है। और अगर आप देखोगे रियल्टी सेक्टर में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो मैंने कवर किया हुआ है उस चैनल पे, जरूर जाके एक बार गो थ्रू करिएगा। उसका लिंक भी नए चैनल का आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ओबेरा रियल्टी शेयर सर्च 5% आफ्टर नमूरा एक्सपेक्ट द स्टॉक टू लॉन्च 2500, टच कर सकता है 2500 तक। तो कहीं ना कहीं अलग अलग ब्रोकरेज आए बहुत बुलिश हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइक्लिकल ग्रोथ होती है, बहुत सी जो ओवरऑल कंडीशंस मैच कर जाती हैं पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। पूरे सेक्टर में तेजी होती है, तो अगर कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने मिल जाती है। अब देखोगे यहाँ पर तो इन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है और 2500 का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। बाकी कंपनी में काफ़ी अच्छी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के ड्यू डिलिजेंस ये ब्रोकरेज हाउस करते हैं और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देते हुए नजर आते हैं। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया यूबीएस की तरफ से जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, न्यूट्रल का उन्होंने दिया था और 2230 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया था। उससे पहले भी कई बार ब्रोकरेज की अलग अलग राय आती हुई दिखी थी। पहले इन्होंने कहा था कि कंपनी में करेक्शन हो सकता है, बाद में जिस तरह से पूरे सेक्टर में ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से इस कंपनी को लेकर के इन्होंने यहाँ पर इस तरह का रिकमेंडेशन दिया है। फिर दोस्तों बात करते हैं बजाज ऑटो। जिन लोगों ने सिर्फ तेजी तेजी करके इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, ये देखिए इस सिचुएशन में आकर के वो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि स्टॉक में लगातार तेजी होती हुई दिख रही है तो हमारे अंदर फोमो आ जाता है कि अरे इस स्टॉक में तेजी हो सकता है, ये स्टॉक यहाँ से ये देखिए 12,000 से 15,000 चला जाए, 18,000 चला जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी परफॉर्मेंस कैसी देखने मिल रही है। पूरे आप देखोगे कि ओवरऑल कंडीशन कैसी देखने को मिल रही है पूरे सेक्टर में। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो जो टू व्हीलर फोर व्हीलर की बात करें उसमें गाड़ियां सेल नहीं हो पा रही हैं। अगर यहाँ के टाइम देखोगे टॉप से करेक्शन कितना देखने मिल रहा है, 28% तक का। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी बड़ी है, 9,000 के आसपास ही कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बजाज ऑटो कट प्राइस ऑफ इट्स फ्रीडम 125 मोटरसाइकिल। तो अभी के टाइम पे उन्होंने इस बाइक को लॉन्च किया था और इसका प्राइस भी यहाँ पर ये कट करते हुए दिख रहे हैं। यूबीएस
की अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये कंपनी जो है और ज़्यादा यहाँ पर नीचे करेक्शन देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया, यूबीएस सेड दैट इट हैज़ कट द प्राइस ऑफ इट्स फ्रीडम 125 मोटरसाइकिल विद इन 5 मंथ ऑफ इट्स लॉन्च। मतलब नई नई बाइक लॉन्च हुई है, उसके बाद जो जो प्राइस है वो कट कर रहे हो, तो मतलब बाइक में कहीं ना कहीं सेल हो नहीं रही है, इसी वजह से ये सब चीज़ें स्टेप उठाए जा रहे हैं। बाकी कितना कट हो रहा है, तो फ्रीडम 125 आप देखोगे यहाँ पर, तो एंट्री लेवल वेरिएंट जो है उसमें 5,000 का कट करेंगे प्राइस का, और मिड लेवल वेरिएंट जो होगा उसमें 10,000 का प्राइस कट होता हुआ दिखेगा। इवन अगर यूबीएस की बात करें तो इन्होंने ये भी कहा है कि पल्सर वेरिएंट जो है इनका है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है, उसमें भी देखोगे प्राइस कट मतलब दिवाली के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला है। द ब्रोकर्स बिलीव दैट अ प्राइस कट वुड मीन फर्दर डाउन साइड टू कंज्यूम कंसेंसस एस्टिमेट फॉर द बजाज ऑटो गोइंग फॉरवर्ड। तो ये सब चीज़ हमें देखनी होती हैं। बाकी देखोगे और फोर व्हीलर में भी काफ़ी प्राइस कट होता हुआ दिखा है। बाकी गवर्नमेंट का भी ये सजेशन था कि जो भी ऑटो कंपनियां हैं वो अपने प्राइस कट करें, जिससे हो सकता है कि क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बिके और कहीं ना कहीं उनका मार्जिन बढ़ता हुआ दिखे। बाकी क्या होता है सेक्टर में, ये हमें देखने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि जो डेटा आता रहता है ना टाइम पे सेल्स का, वो बताता है कि सेल्स होती हुई दिख रही है। अगर हम बाइक की बात करें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की, एल&टी टेक्नोलॉजी दोस्तों सर्विसेज की बात करते हैं, तो अगर बिजनेस वाइज बात करें कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम करती है, 5200 के प्राइस में है। अगर देखिए शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, देखिए कब जब स्टॉक भागता है तब लगता है कि हाँ अब यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन देखिए हुआ करेक्शन हो गया, फिर देखिए रिकवरी हुई, फिर करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अगर 5 साल का चार्ट देखोगे ना, तो जिन लोगों ने इसको होल्ड किया है 5-5 साल, उनके पैसे बन रहे हैं अभी के टाइम पे भी, लगभग 250% तक के रिटर्न बन ही रहे हैं। लेकिन ये जो लेवल है ना, आप देखो यहाँ पर इसका जो 6,000 का लेवल है, यहाँ पे ये इसके आसपास जाता है, फिर करेक्शन हो जाता है 5700, आप देखो यहाँ के आसपास जाता है, फिर करेक्शन हो जाता है। तो ये जो लेवल ब्रेकआउट होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में जब कंसोलिडेशन पीरियड होता है ना, तो यहाँ पे क्या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये कंपनी तो बिंदास है ही। बाकी अगर हम न्यूज़ बेसिस पे जाते हैं, तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सिक्योर 50 मिलियन डील फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइडर। तो मैंने बताया कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, इनको लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम सिर्फ ग्राफ देख कर देखेंगे कि अप एंड डाउन जा रहा है, तो हमें डिसीजन लेना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम उसमें धोखा खा जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं LTI माइंट्री की, तो ये भी देखोगे मर्जर होने के बाद काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई। उसके बाद देखोगे 6200 के प्राइस में आज के दिन में हरे निशान पे है, और देखिए जनवरी से अभी तक में कोई रिटर्न नहीं बने। 5 साल का चार्ट देखोगे तो फिर 41% तक के रिटर्न है। लेकिन मर्जर होने के बाद देखोगे तो आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पर वो जो डेटा था आपको NSE का देखने मिल रहा था, BSE में देखेंगे तो एग्जैक्ट हमें डेटा मिल जाएगा। देखिए 5 साल में 274% तक के रिटर्न है यहाँ पर, और यहाँ से देखोगे तो एकदम टॉप से इस कंपनी में अभी भी करेक्शन है 14% तक का। IT सर्विसेज की बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है। आप देखोगे यहाँ पर LTI माइंट्री शेयर गेन आफ्टर कंपनी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप वॉइसिंग AI टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर इंगेजमेंट। और देखोगे कोई IT कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर रही है, और अलग अलग बिजनेस को एक्वायर कर रही है, अब कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विसेज की ओर ध्यान दे रही है, जिससे कस्टमर की जो इंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हो सके यहाँ पर। तो ये सब कंपनियां कहीं ना कहीं बिजनेस पे ध्यान तो दे ही रही हैं। बाकी सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो हैं अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो कोई भी पैरामीटर आप देखोगे तो कोई ख़राब नहीं है। सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ग्राफ देख करके डिसीजन लेना बिल्कुल भी सही होता नहीं है। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। मेरे अभी के चैनल के और पुराने चैनल के जितने भी वीडियोस से सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, सब कुछ आपको मेरे फेसबुक चैनल मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों जितने भी मेरे चैनल हैं और ड्यूरिंग द मार्केट जितने भी अपडेट होते हैं, मैंने बताया आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रह सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो आप तुरंत फेसबुक चैनल छोड़ के आगे निकल सकते हो, क्योंकि पैसे थोड़ी देने होते हैं, फ्री होता है वो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।